Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to learn chapter 6 To the Heaven with Eravat from your English literature. Okay. An elephant uses its trunk for smelling, picking berries, throwing mud, and dusting itself. It can turn the pages of a book or pluck a single blade of grass with its trunk. See students, this story belongs to an elephant, a farmer and Lord Indra. Okay. ठीक है, तो ये बेसिकली द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज एरावत, एन एलिफेंट. Okay, so here something is written about the elephant. Like elephant जो होता है वो अपने ट्रंक से स्मेल करता है, अपने ट्रंक से वो कोई बेरीज उठाना है तो उठाता है, अगर मड थ्रो करना है या फिर डस्टिंग करना है, खुद को साफ करना है. इवन जो एलिफेंट है वो एबल होता है एक पेज को पलटने के लिए भी अपने ट्रंक से, ठीक है, या फिर कोई छोटा सा सिंगल ब्लेड भी उठाना है तो वो अपने ट्रंक की हेल्प से उठा सकता है. ठीक है, तो इट मीन्स फॉर एलिफेंट उसका ट्रंक जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, वॉट एल्स कैन एन एलिफेंट डू विथ इट्स ट्रंक? थिंक एंड टेल. नाउ रीड द पोएम एंड एंजॉय. ठीक है, तो अब आप लोग भी कुछ सोचिए कि वो अपने ट्रंक से और क्या क्या कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे एक पोएम दिया है एलिफेंट के ऊपर, तो हम इसको पढ़ेंगे. The elephant surely is grand. It's the largest creature on land. एलिफेंट क्या है? ये एक बहुत पक्का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और ये एक लार्जेस्ट क्रीचर है. मतलब इसको हम लोग तभी तो कहते हैं ना लार्जेस्ट क्रीचर, लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द लैंड. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही दिया, लार्जेस्ट क्रीचर ऑन लैंड विथ जम्बो साइज्ड ईयर्स, नो वंडर इट हियर्स. अब इसके जो हैं बहुत जम्बो साइज़ के ईयर्स हैं. ठीक है, बट ऐसा कोई ख़ास ऐसा सुनने का नहीं है. मतलब नो वंडर इट हियर्स. ठीक है, तो मतलब इसके जो सब ईयर्स हैं वो बहुत ही जम्बो, बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के हैं. और फॉर माइल्स फ्रॉम वेयर इट मे स्टैंड द एलिफेंट श्योरली इज़ ग्रेट. ठीक है, तो अब इसके कान तो बहुत बड़े हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसके इतने बड़े कान होने की वजह से तो कुछ एक्स्ट्रा या कुछ स्पेशल ऐसा सुन लेता है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल. ठीक है, और फॉर माइल्स फ्रॉम वेयर इट मे स्टैंड द एलिफेंट श्योरली इज़ ग्रेट. अब एलिफेंट जो है उसकी साइज़ इतनी बड़ी होती है तो ऑब्वियसली उसको स्पेस भी बहुत ज़्यादा लगता है. ठीक है, ये पक्का बहुत ही ग्रेट एनिमल है. आर 5 टन्स इज इट्स वेट विथ जम्बो साइज्ड फीट. अब जो इसका वेट होता है ये बहुत ज़्यादा 5 टन के करीबन इसका वेट होता है, और जो इसके फीट है वो भी काफ़ी जम्बो साइज में है. ठीक है, प्लस अ माउथ दैट कैन ईट मोर दैन 700 पाउंड्स ऑन इट प्लेट्स. अब ये लगभग 700 पाउंड्स तक खा सकता है. ठीक है, 1 पाउंड ऑलमोस्ट हाफ kg के बराबर होता है. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब 700 पाउंड्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा उसको खाने की ज़रूरत होती है. द एलिफेंट श्योरली स्ट्रॉन्ग विथ आइवरी टस्क शार्प एंड लॉन्ग. एलिफेंट पक्का बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होगा. ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है, और इसके जो टस्क हैं, मतलब जो इसके टीथ हैं ना जो बड़े बड़े से, ये बहुत ही शार्प और बहुत ही लॉन्ग है. एंड द हैवीएस्ट चंग इट कैन लिफ्ट विथ इट्स ट्रंक. Yes, an elephant just can't go wrong. अब एलिफेंट के बारे में बताया गया कि एलिफेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है, बहुत बिग एनिमल है. ठीक है, तो इसलिए बताया बिकॉज दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू एन एलिफेंट. ओके, एक एलिफेंट पे बिलोंग करता है. अर्थ पे सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है? एलिफेंट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. ठीक है, अब ये हमने एक पोएम पढ़ा है एलिफेंट के ऊपर. अब हम अपनी पर्टिकुलर स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, बिरजू वॉज अ फार्मर. ही लिव्ड विथ हिज वाइफ गोमती इन अ स्मॉल विलेज. ही ग्रू sugar cane on his farm. It was a very sweet sugar cane. बिरजू कौन है? बिरजू एक फार्मर है जो अपनी वाइफ गोमती के साथ एक छोटे से विलेज में रहता है. वो अपने खेतों में क्या लगाता है? फार्म में शुगर केन, और उसके शुगर केन बहुत ज़्यादा स्वीट है. शुगर केन का मतलब गन्ना.
तो वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं। One day Lord Indra visited the earth. He saw Birju sugarcane field. He broke off a piece of a cane and tasted it. एक दिन क्या हुआ, भगवान इंद्र जो हैं वो धरती पर आए, ठीक है, अर्थ पर आए, और वो कहाँ पे देखा उन्होंने, कहाँ गए, वो बिरजू की शुगरकेन फील्ड को उन्होंने देखा, ठीक है, फील्ड मतलब खेत को। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक पीस शुगरकेन का तोड़ा और टेस्ट किया, ठीक है। वंडरफुल शुगर केन, इट वॉज सो स्वीट एंड जूसी। ऐसा कौन कहते हैं, लॉर्ड शिवा कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठे शुगर केन है, बहुत ज़्यादा जूसी शुगर केन है। एरावत विल लव इट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से ही कहा कि एरावत को ये पक्का बहुत ही अच्छा लगेगा। एरावत कौन, उनका एलिफेंट, ठीक है। तो एरावत वॉज इंद्रस एलिफेंट, और उन्हें लगा कि एरावत को तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं उनको शुगर केन बहुत पसंद होता है। द नेक्स्ट नाइट इंद्र केम डाउन टू बिरजूज फील्ड विथ एरावत। अब नेक्स्ट नाइट जब वो दूसरे रात को जब वापस धरती पे आए तो इस बार वो अकेले नहीं आए, इस बार वो अपने एरावत एलिफेंट को साथ लेके आए। द एलिफेंट एट अ लॉट ऑफ शुगर केन, एलिफेंट ने बहुत सारे शुगर केन को खाए, ठीक है, बहुत सारे शुगर केन खाए, ठीक है। द नेक्स्ट डे बिरजू वेंट टू हिज फील्ड, अब नेक्स्ट डे बिरजू जो है वो अपने खेतों पे जब सुबह सुबह आया, ही सॉ दैट समबडी हैड ईटन अ लॉट ऑफ शुगर केन। क्या देखा उसने कि उसके फील्ड में से, खेत में से बहुत सारे शुगर केन जो है वो किसी ने खा लिए हैं रात में, ठीक है। द सेम थिंग हैपेंड द नेक्स्ट नाइट एंड द नाइट आफ्टर दैट। अब ये चीज़ जो है ये दूसरे रात, नेक्स्ट रात को भी यही हुआ, उसके बाद भी तीसरे रात को भी यही हुआ, मतलब 2-3 रातों तक एरावत जो है वो धरती पे आता और उसके शुगर केन को खाता था। व्हेन ही लुक्ड एट द फील्ड इन द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ शुगर केन वॉज गॉन, और जब वो सुबह सुबह देखता था तो देखता था कि बहुत सारे शुगर केन किसी ने खा लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे 2-3 रात बीत जाते हैं, ठीक है। सो बिरजू हिड हिमसेल्फ इन द फील्ड वन नाइट। अब एक रात को क्या सोचता है बिरजू कि चलो ठीक है, मैं अपने आप को ना कहीं पे छुप के देखता हूँ कि कौन एक्चुअली में रात को आता है और जो मेरे ये खेत के जो शुगर केन है उसको खाता है, ठीक है। तो ही सॉ अ वाइट एलिफेंट, अब एक रात वो अपने आप को छुपा लेता है, ठीक है, और क्या देखता है, ही सॉ अ वाइट एलिफेंट फ्लाइंग डाउन, इट स्टार्टेड ईटिंग द शुगर केन। अ फ्लाइंग वाइट एलिफेंट, वो क्या देखता है बिरजू कि एक सफ़ेद कलर का एलिफेंट उड़ता हुआ धरती पे आता है, ठीक है, और आने के बाद उसके शुगर केन को खाना चालू कर देता। अ फ्लाइंग वाइट एलिफेंट, सफ़ेद कलर का उड़ता हुआ एलिफेंट। वेयर इज़ इट फ्रॉम, वो सोचता है कि अरे ये कहाँ से आया है। बिरजू वंडर्ड, ही हेल्ड ऑन टू एरावत्स टेल व्हेन एरावत फ्लू बैक इन द मॉर्निंग। अब वो आश्चर्य से सोचता है कि ये कहाँ से आया है। फिर सुबह सुबह जब जाने लगता है एरावत एलिफेंट वापस, तो बिरजू क्या करता है, बिरजू उसकी टेल को पकड़ लेता है। बिरजू क्या करता है, उसके टेल को पकड़ लेता है जब वो उड़ने लगा, ठीक है। व्हेन एरावत फ्लू बैक इन द मॉर्निंग बिरजू फ्लू बैक विथ हिम होल्डिंग ऑन टू हिज टेल। अब वो बिरजू उसके एरावत के टेल को पकड़ के उड़ जाता है, उड़ते चला जाता है कि वो देखना चाहता था कि एक्चुअली ये कहाँ से आया है एरावत, ठीक है। तो ये उसके साथ उड़ के चला जाता है। एरावत लैंडेड इन हेवन, बिरजू लुक्ड अराउंड विथ वाइड आइज, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। एरावत कहाँ जाके रुकता है, कहाँ पे उतरता है, हेवन स्वर्ग, ठीक है। तो बिरजू क्या देखता है, चारों तरफ जब वो देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी आंखों से वो देखता है, आश्चर्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि जहाँ वो उतरता है, जहाँ पे एरावत रुकता है, वो इतना ब्यूटीफुल प्लेस होता है, ठीक है। वहाँ पे लवली फ्लावर्स होते हैं, स्वीट फ्रूट्स होते हैं, एकदम घना छाया हुआ ट्रीज होती हैं। बिरजू वॉज एक्साइटेड टू सी द प्लेस, बिरजू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है, वो इस पूरे प्लेस को अच्छे से देखना चाहता है। बिरजू वेंट बैक टू द अर्थ विथ एरावत दैट नाइट, फिर रात को एज इट इज़ एरावत वापस धरती पे जाता है शुगर केन खाने के लिए, तो बिरजू उसके साथ रात में फिर से नीचे उतर आता है। ही वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ गोमती अबाउट हेवन, ही सेड कम विथ मी एंड सी द प्लेस। अब वो घर जाता है, घर जाने के बाद वो सारा स्टोरी हेवन के बारे में अपनी वाइफ गोमती को बताता है, और वो कहता है
कि तुम भी मेरे साथ चलना और देखना उस सुंदर से प्लेस को, ठीक है। He was talking to गोमती when his neighbor's wife came by. और जब वो अपनी वाइफ को बता रहा होता है, गोमती को सब शेयर कर रहा होता है हेवन के बारे में, उसी टाइम पर उसके घर मतलब उसके जो नेबर है, नेबर की वाइफ वहाँ पे आती है। She heard about heaven and wanted to go to. अब वो भी सारी बात हेवन के बारे में सुन लेती है और वो भी जाना चाहती है हेवन, ठीक है। देन हर हस्बैंड वांटेड टू गो, वो अपने हस्बैंड को सब शेयर करती है, नेबर की वाइफ जो होती है, और उसका जो हस्बैंड है मतलब उसका नेबर वो भी जाना चाहता है हेवन में। एंड देन मोर नेबर केम, और इसी तरह से एक नेबर से दूसरे नेबर, तीसरे नेबर, सबको ये बात जो है, ये सारा सीक्रेट जो है, ये सब कुछ शेयर हो जाता है, सबको पता चल जाता है। ऑल ऑफ देम वांटेड टू गो टू हेवन, और सभी बहुत खुश हैं और सब लोग हेवन जाना चाहते हैं, सबको देखने में, मतलब सब लोग एक्साइटेड है उस जगह को देखने के लिए। ओके। रावत केम टू बिरजूस फार्म अगेन दैट नाइट, अब रात को फिर से बिरजू की फार्म में रावत आता है। बिरजू हेल्ड ऑन टू हिज टेल, अब बिरजू जाते वक्त क्या करता है, उसकी टेल को पकड़ लेता है। गोमती हेल्ड ऑन टू बिरजूस, गोमती's नेबर हेल्ड ऑन टू गोमती, अब क्या होता है, बिरजू रावत के टेल को पकड़ लेता है, फिर बिरजू के पैर को उसकी वाइफ गोमती पकड़ लेती है, ठीक है, ऑन हिज टेल। और फिर गोमती की जो नेबर है वो गोमती को पकड़ लेती, इस तरह से सब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन एंटिल देयर वॉज अ लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल होल्डिंग ऑन टू वन अनदर व्हेन एरावत रोज अप इनटू द एयर, जब एरावत ऊपर उड़ने लगता है तो लाइन मतलब एक पूरी लंबी लाइन खड़ी हो जाती है, लंबी लाइन लटकी सी हो जाती है, ठीक है, लटक जाती है, क्योंकि सब ने एक दूसरे को होल्ड कर रखा होता है, ठीक है, पकड़ रखा होता है। रावत रोज अप एंड द लाइन ऑफ पीपल वेंट अप इनटू द एयर, अब रावत जो है वो उड़ने लगता है और पूरी जो लाइन है उसके पीछे वो भी अब एयर में उड़ने लगती है, ठीक है, विथ हिम। They were halfway to heaven when गोमती asked her husband, अब लगभग वो लोग हेवन का जो रास्ता है उस रास्ते में आधा रास्ता वो पार कर चुके थे, ठीक है, उनका मतलब वो हाफ वे पे थे, आधे रास्ते पे। तभी गोमती जो कि बिरजू की वाइफ है वो अपने हस्बैंड बिरजू से पूछती है, हाउ बिग वर द रोजेज इन हेवन, वो कहती कितने बड़े बड़े रोजेज हैं हेवन में, तो बिरजू कहता है सो बिग, और इस सो बिग को बताने के लिए वो क्या करता है, एंड टुक हिज हैंड ऑफ द टेल, और वो सो बिग को हैंड से एक्शन करके शो करने के लिए जो टेल पकड़ी होती है उसने रावत की वो छोड़ देता है, ठीक है, टू शो हर हाउ बिग दे वर। When he took his hand off the tail, बिरजू started falling, और जैसे ही बिरजू टेल छोड़ देता है रावत का तो क्या होता है, वो लोग सब गिरने लगते हैं। बिरजू started falling and all the people from the village fell with him back onto the earth with a big thud, सब लोग मतलब जो पूरी लाइन लगी होती है, जब बिरजू गिरने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है सब ने लाइन से पकड़ रखा है एक दूसरे को, सब लोग बहुत ज़ोर से धरती पे अर्थ पे गिरते हैं और ज़ोर की आवाज़ आती है धाड़ करके। दे नेवर गॉट टू सी हेवन आफ्टर ऑल, और वो लोग फिर हेवन कभी नहीं देख पाते। क्यों? अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आता होगा कि मैम नेक्स्ट नाइट तो फिर से एरावत आया होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट नाइट उन लोगों ने फिर ट्राई किया होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब ये सिनेरियो हुआ तो लॉर्ड इंद्रा को प्लानिंग पता चल गई इन सभी लोगों की कि ये सब लोग हेवन देखना चाहते हैं, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके आगे की स्टोरी इस बुक में नहीं दी है, बट उसके आगे की स्टोरी आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ कि फिर उसके बाद लॉर्ड इंद्रा को जब इनका प्लान पता चल जाता है तो लॉर्ड इंद्रा एक पूरा प्लांट करते हैं फील्ड हेवन में ही, ठीक है, वहाँ पे ही वो एक पूरा फील्ड प्लांट कर देते हैं एरावत के लिए, जिससे कि एरावत को वापस धरती पे जाना ना पड़े, ठीक है, और इनका जो प्लान होता है हेवन देखने का वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। सो हेयर आर स्टोरी इज़ फिनिश्ड। आई थिंक सबको बहुत ही मज़ा आया होगा स्टोरी को समझ के सुन के, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने आपसे ये शेयर किया हुआ है जूम क्लास में, स्टिल मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, हु वॉज बिरजू, सो योर आंसर
एज फार्मर, बिरजू एक फार्मर था। इंद्र केम टू बिरजूज फील्ड एंड एट, कितने उसने शुगर केन खाए थे? लॉर्ड इंदिरा ने 1, ठीक है, लॉर्ड इंदिरा ने 1 शुगर केन खाया था। बिरजू हेल्ड ऑन टू द टेलर ऑफ एरावत टू रीच, कहाँ पे पहुंचा था फिर वो? हेवन में, ठीक है, तो आंसर आप हेवन पे टिक करोगे। बिरजू वॉज टॉकिंग अबाउट हेवन टू हिज वाइफ, फिर कौन सुन लेता है? नेबर्स वाइफ, ठीक है, सो योर आंसर ए, हिज नेबर्स वाइफ, ओके। देन व्हेन ऑल द पीपल वर फ्लाइंग इन द स्काई डैश आस्क्ड बिरजूज क्वेश्चन, किसने क्वेश्चन किया था बिरजू से जब वो लोग हवा में उड़ रहे थे? बिरजू की वाइफ ने, सो आपका आंसर ए होगा। देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आप कॉलम ए, कॉलम बी आप पिक्चर में देख सकते हैं, प्रॉपरली दिया हुआ है तो आप इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है राइट ट्रू फॉर ट्री एंड टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, तो गोमती वॉज द वाइफ ऑफ बिरजू, येस करेक्ट आंसर, ठीक है, आप ट्रू करेंगे। वन डे लॉर्ड शिवा विजिटेड द अर्थ, नो, क्योंकि लॉर्ड इंदिरा आए थे। एरावत वॉज इंदिराज एलिफेंट, येस एरावत इंदिरा के एलिफेंट है, ट्रू। एरावत हिड इट सेल्फ इन द फील्ड वन नाइट, नो, क्योंकि बिरजू ने अपने आप को हिड छुपाया था, ना कि एरावत ने। नो वन वॉन्टेड टू गो टू हेवन, फॉल्स, क्योंकि सब लोग जाना चाहते थे, ठीक है, सो ये आप लोग फिल कर लेंगे। देन क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था, ओके। देन यहाँ पे राइट द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, अब यहाँ पे आपको सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स करना है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। राइमिंग वर्ड्स और साउंडिंग वर्ड्स में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे साउंडिंग वर्ड्स करेंगे, जैसे कि WRIT राइट का साउंड और RIGST राइट का साउंड सेम होता है, इसीलिए आपको राइट का राइट ही लिखना है, सिर्फ आपको स्पेलिंग चेंज करनी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख के आप फिल कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है और आई थिंक सबको बहुत अच्छा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। बट स्टिल इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम related to this chapter, then ask me at the time of Zoom class, okay students? So students, we will meet in next video session with new chapter. Till that time, take care of yourself. Bye bye.